स्टूडेंट्स, एंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है और एंथैल्पी बहुत जगह यूज़ होती है। फिज़िक्स में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इसका, केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ होती है, लेकिन फिज़िक्स में इन कंपेरिजन टू केमिस्ट्री ज़्यादा यूज़। एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, एनर्जी या हीट। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड नहीं होता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से थोड़ी दूर, समझ लीजिए एग्जाम्पल कि आपको दिल्ली में मालवीय नगर से दूसरी जगह जाना है, नई दिल्ली जाना है एक रास्ते से, और आप दूसरे रास्ते से मालवीय नगर से नई दिल्ली जाएं, तो दोनों में एनर्जी सेम हो। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो आपकी एंथैल्पी है वो सेम। जैसे मैंने कि यहाँ पर दिखाया है, ए से बी तक आप जाएं तो दोनों की एनर्जी, पाथ पर एनर्जी डिपेंड, एंथैल्पी डिपेंड नहीं करती, स्टेट फंक्शन है ये। टेम्परेचर, प्रेशर और एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द करंट सिस्टम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लाइक pressure, volume, temperature, not its on path it to get there, वहाँ पहुँचने के लिए। एंथैल्पी की कई डिफिनीशन है, मैंने 3 डिफिनीशन लिखी हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन द सब्सटेंस इन विच स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड। Enthalpies of the substance can be measured directly, we can measure not directly change in enthalpy. चेंज इन एंथैल्पी का मेजरमेंट क्या है, डायरेक्ट एंथैल्पी को हम नहीं नाप सकते। एंथैल्पी, अब क्वेश्चन इस बात का है कि सपोज कर लीजिए कि कोई आपके पास सिस्टम, इसकी इंटरनल एनर्जी ये है और इसका वॉल्यूम V और इसका प्रेशर P है, ये प्रेशर P डालेंगे। जब आप इसको हीट देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, क्या चीज़ होगी, लेकिन चेंजेस आएंगे। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, 2 स्टेज आपकी बन जाती है। एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, और हर सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, कोई भी सिस्टम ले लीजिए, उसका कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 50 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी वो इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर। एंथैल्पी का फार्मूला ये H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू V। E इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी P जो है प्रेशर एंड V वॉल्यूम, V वॉल्यूम ऑफ एंथैल्पी चेंज। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ और होता है, जब प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसका कुछ और हो जाता है। तो इसकी इनिशियल स्टेज निकालिए, फाइनल इनिशियल स्टेज H1 E1 P1 P1 H2 E2 प्लस P2, और ये एंथैल्पी चेंज है H डेल्टा H H2 माइनस H1 और डेल्टा E E2 माइनस E1, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया, जो एंथैल्पी में चेंज आया। अब देखिए, इसको प्रूव करना है, इसको यहाँ पर ये निकाल के लाना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू हम रख देंगे। E की जगह ये H1 की जगह पर है, H2 की जगह है, और ये H1 की जगह, दोनों की वैल्यू हमने रख दी। पुट करने पर ये रिएक्शन ये आया, ये देखिए माइनस लगाया यहाँ पर, तो जब खोलेंगे तो ये घट जाएगा, माइनस आ जाएगा, और E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 की जगह डेल्टा आ जाएगा। अब यहाँ पर P क्योंकि कांस्टेंट है, सो P इज अ कांस्टेंट,
जब P कांस्टेंट है तो P1 और P2 एक ही हो जाएंगे, तो P1 P, P2 की जगह P, P1 की जगह P, और इससे P कॉमन ले लिया, डेल्टा P, डेल्टा V और डेल्टा E। तो अब ये चेंज इन एंथैल्पी आपका, ये जो फार्मूला था ये आ गया। सिस्टम का एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, सिस्टम की एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, उसका चेंज इन एंथैल्पी, डिफरेंस उसका निकल के आता है। इस बात का आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ये थर्मोडाइनमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर फर्स्ट ईयर में बच्चों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है हाउ टू ड्राइव इट, तो मैंने इसीलिए पूरा ड्राइव करके दिखाया है इसको, और जो जो इसके ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मैंने ऐड करके दिखाई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और कोई चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।